हेलो डियर स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताता चलो जो बहुत ज़्यादा अहम है कि एक्सेंट में सबसे जो मेन डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश में वो है एक्सेंट का। ब्रिटिश का एक्सेंट डिफरेंट है और अमेरिकन का एक्सेंट यानी लहजा बोलने का अंदाज़ वो डिफरेंट है। जैसे आप यूट्यूब पे जाकर ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट में उनको सुन के उसके डिफरेंस आप देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये बताने वाले हैं कि कुछ अल्फाज इस तरह है जो ब्रिटिश के डिफरेंट है। ब्रिटिश एक चीज़ को एक नाम से पुकारते हैं, अमेरिकन उसी चीज़ को दूसरी नाम से पुकारते हैं। तो अभी हम ये लेक्चर आपके साथ जो कॉमन वर्ड्स है, कॉमन जो चीज़ें है उसको ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अगर मौका मिले तो ब्रिटिश एक्सेंट पे भी हम बात करेंगे, अमेरिकन एक्सेंट पे भी बात करेंगे, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन के अंदाज़ है उस पर भी बात होंगी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलो कि पाकिस्तान में जो इंग्लिश बोली जाती है या लिखी जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने हम पे हुकूमत की थी। वह उनका जो असासा है, उनका जो बेसिक्स बुक में है, नसाबी किताबों में, टेक्स्ट बुक में है, वो सारा ब्रिटिश इंग्लिश है। तो अभी हम जो अल्फाज कॉमन अल्फाज है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसमें फ़र्क आप देख सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं ब्रिटिश में, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ये ब्रिटिश के अल्फाज है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ नाम से पुकारते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनको अमेरिकन क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनके मुतबादिल अल्फाज क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। नंबर 1 है चिप्स। वो खाने के जो चिप्स होते हैं उसको ब्रिटिश बोलते हैं चिप्स, लेकिन नेटिव अमेरिकन जो है वो इसको बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ अमेरिकन वर्ड से जो चिप्स का मुतबादिल है। नंबर 2 सिनेमा। सिनेमा वो जगह होता है जहाँ पे हम फिल्में देखने के लिए जाते हैं, तो अमेरिकन इसको सिनेमा नहीं बोलते, वो बोलते हैं मूवी थिएटर। मूवी थिएटर फिल्में देखने का जो एक बिल्डिंग होता है, एक स्पेशल साइट होता है। एंड इसके बाद है कबाड़। कबाड़ अलमारी को कहते हैं, वो अलमारी जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं, इसको अमेरिकन बोलते हैं क्लोजेट्स। ओके। और इसके बाद फिल्म है। फिल्म जो हिंदी फिल्म, इंग्लिश फिल्म या पश्तो फिल्म जो आप देखते हैं, जो सीडी में होते थे, इससे पहले वो दूसरी शक्ल वाली फ़िल्म होती थी, तो फिल्म को अमेरिकन बोलते हैं मूवी। ओके। इसके बाद है मोबाइल फ़ोन। पाकिस्तान में हम दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन। सेल फ़ोन जो है वो अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन मोबाइल फ़ोन को कहते हैं सेल फ़ोन। लेकिन आजकल मॉडर्न की जो कम्युनिकेशन की दुनिया है उसमें हम ना मोबाइल फ़ोन कहते हैं ना सेल फ़ोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफ़ोन, यानी टच स्क्रीन फ़ोन जिस पर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आप आल जो एप्लीकेशंस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्मार्टफ़ोन। लेकिन एनी हो, ब्रिटिश जो है मोबाइल फ़ोन और अमेरिकन जो है सेल फ़ोन। इसके बाद है लॉयर, वकील, जिसको हम पाकिस्तानी उर्दू में बोलते हैं वकील। जो हम कोई कानूनी मसला हो आपको या कानूनी केस लड़नी हो तो हम वकील की खिदमात ले लेते हैं, तो ब्रिटिश उसको कहते हैं लॉयर और सोलिसिटर। अमेरिकन उसको ना सोलिसिटर कहते हैं ना लॉयर, तो वो कहते हैं अटॉर्नी। अटॉर्नी वो जो लीगल केस लड़ाते हैं आपके लिए। तो इसके बाद है गुड्स ट्रेन। वो ट्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर नहीं लेके जाते बल्कि सामान को लेके जाते हैं, तो उसको कहते हैं गुड्स ट्रेन, और अमेरिकन उसको कहते हैं फ्राइट ट्रेन। फ्राइट ट्रेन। और इसके बाद है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स तो अभी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन लेटर बॉक्स का मतलब ये है अक्सर अमेरिका, यूरोपियन कंट्री या जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो घरें होते हैं उनके सामने कोई मेल ऑर्डर आ जाए, डिलीवरी आ जाए या कोई लेटर्स आ जाए तो उसमें डाल देते हैं, उसको कहते हैं लेटर बॉक्स। ब्रिटिश उसको कहते हैं लेटर बॉक्स, अमेरिकन जो है वो उसको कहते हैं मेल बॉक्स। और लास्ट में अभी जो लफ्ज़ है वो है प्रेम। प्रेम वो छोटी सी
एक गाड़ी जिसमें हम बच्चे जो छोटे बच्चे जो अभी पाँव पर नहीं चल सकते उसको उसमें बिठाकर उसको चक्कर लगाते हैं, जो आपने देखे होंगे अक्सर वालिदैन के साथ। जो मॉडर्न कंट्री में तो बहुत ज़्यादा इधर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ी होती है जिसमें बच्चे को बिठाकर घुमाते हैं, उसको कहते हैं प्रेम। बच्चे की गाड़ी भी कह सकते हैं, तो उसको अमेरिकन कहते हैं बेबी कैरेज, बेबी कार्ट, प्रेम और बेबी कार्ट। तो यह भी आपने देखा है जो कॉमन अल्फाज थे। ब्रिटिश एक चीज़ को एक नाम से पुकारते हैं, अमेरिकन दूसरी नाम से पुकारते हैं। और ये जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि एक्सेंट में तो फ़र्क है और अल्फाज में भी फ़र्क है, लेकिन वो अल्फाज जो ब्रिटिश एक नाम से एक चीज़ को पुकारते हैं, अमेरिकन दूसरी नाम से पुकारते हैं, वो गिनती के अल्फाज है। आप यूँ कह सकते हैं कि 100, 200, 300 यानी वो गिनती के अल्फाज है। और इसके अलावा स्पेलिंग्स में भी डिफरेंट है। इस लेक्चर के आखिर में एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ये दिखाएंगे आपको कि अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग्स में भी फ़र्क है। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि 100% एक दूसरे में फ़र्क है, नहीं, बल्कि बहुत लिमिटेड फ़र्क ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के स्पेलिंग्स में मौजूद है। तो इसके अलावा है कैशियर वो बैंक में जो होते हैं या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या स्कूल में भी हो सकता है, जिसको आप पैसे देते हैं, वो पैसे गिनते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, आपको रसीद देते हैं। अक्सर यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो इस कैशियर का काम भी करते हैं। तो कैशियर को अमेरिकन टेलर बोलते हैं, टेलर। अच्छा, इसके बाद है डस्टबिन, यानी कूड़ा करकट डालने वाला जो बिन होता है या बास्केट होता है, उसको डस्टबिन बोलते हैं ब्रिटिश। अमेरिकन उसको कहते हैं ट्रश बिन। इसके बाद है फ्लैट वो उस जगह को कहते हैं जो एक बिल्डिंग में छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। और ये हाउस से भी मुख्तलिफ है, और ये बंगालों से जिसको हम बंगला कहते हैं उससे भी मुख्तलिफ है। जो एक बड़ा बिल्डिंग होता है उसमें छोटे छोटे घर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और आगे जाकर और फ्लोर्स में जो छोटे छोटे घर होते हैं उसको कहते हैं फ्लैट। तो अमेरिकन इसको कहते हैं अपार्टमेंट। इसके बाद है फुटबॉल, जो बहुत ज़्यादा मशहूर गेम है, आप भी खेलते होंगे। तो अमेरिकन इसको फुटबॉल नहीं बोलते बल्कि वो कहते हैं सॉकर। ओके, एंड आफ्टर दैट इज़ आटम मौसम ख़ज़ान को भी कहते हैं। लेकिन अक्सर ये आटम के अल्फाज अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई करना चाहते हो या जाना चाहते हो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में या अमेरिका में, तो ये लफ्ज़ आप देखेंगे। ख़ज़ान के जो सेमेस्टर में जो दाखिले होते हैं वो ब्रिटिश बोलते हैं ऑटम एडमिशन सेशन। तो अमेरिकन बोलते हैं फॉल एडमिशन सेशन। लेकिन इसका जनरल मतलब होता है मौसम ख़ज़ान। फॉल का मतलब भी मौसम ख़ज़ान ही है। इसके बाद है ट्रॉले। वो ट्रॉले जब आप शॉपिंग मार्केट में या सुपर मार्केट में जाते हो, वहाँ पे ट्रॉले होता है, आराम से बाहर निकल आते हो, तो उसको कहते हैं ट्रॉले। तो अमेरिकन इसको कहते हैं कार्ट। ओके, इसके बाद है मार्क, यानी मार्क्स। जब जो नंबर्स आप पेपर्स में लेते हैं या टेस्ट में लेते हैं उसको कहते हैं मार्क्स या मार्क। तो अमेरिकन उसको कहते हैं ग्रेड। अमेरिकन ग्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है वो ब्रिटिश मार्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में है मेंस कहते हैं कीमे को, यानी ग्रेंड की गई जो मीट होता है, गोश्त होता है, कीमा। हाँ, यस, उर्दू में। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं GROUND, ग्रोंड बीफ, विच मीन्स मैंस मीट, यानी कीमा। तो इसके साथ आपने अभी लेक्चर आगे भी देखना है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल ये भी देने हैं कि स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस होता है।